साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। देखो, जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल वे में, ये जुड़ा हुआ है सेक्शन 389 CRPC से। आप सब जानते हैं कि जब आरोपी को कन्विक्शन हो जाता है और वो कन्विक्शन 3 ईयर्स तक का है तो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट उसे बेल दे सकती है। ट्रायल कोर्ट मीन्स जहाँ पर केस चला है। पर अगर मामला सेशंस ट्रायल का है और पनिशमेंट जो है 3 साल से ऊपर है तो वहाँ बेल उसको हाई कोर्ट से या फिर बेल सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। क्लियर है। तो 389 CRPC के तहत बेल लेना आजकल इतना इजी नहीं है, खासकर उन मामलों में जो जुड़े हुए हैं गंभीर अपराधों से, जैसे कि ब्रूटल रेप हो गया विद मर्डर या मर्डर केस है या किसी बच्चे की जो है हत्या कर दी गई है। पर साथियों, उन मामलों में 389 CRPC कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रिसेंट मत दिया है। जजमेंट है जितेंद्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जिसका अपील नंबर है 7162/2024। इसमें कंसर्न आरोपी गण जो थे उन पर 4 साल सेक्शन 302, 147, 149 IPC का, ये सब लोग चार्जशीट हुए। अल्टीमेटली इनका केस चला और सभी को सेंटेंस हुआ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्लियर हो गया। अल्टीमेटली इन्होंने अप्लाई किया बेल के लिए, मीन्स SOS सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 389 ऑफ CRPC। यहाँ पर जो कंसर्न हाई कोर्ट था उसने इनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और अल्टीमेटली अक्यूज जो है फॉर विंडिकेशन ऑफ द ग्रीवेंसेस एंड फॉर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में गए। जो कंसर्न व्यक्ति थे वो उसमें 5 थे, मिस्टर A, B, C, D और E। केवल मिस्टर A को, जिसका नाम मिस्टर पप्पू है, उन्हीं को बेल मिली, बाकी को बेल यहाँ पर नहीं मिली। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो कंसर्न विक्टिम है उसका गला रेत कर हत्या की गई, ये आरोपी गण पे जो है आरोप था और किसी का भी रोल जो है हम अलग नहीं कर सकते यदि 149 IPC या 34 IPC लगा हो, ऐसा तर्क रहा है स्टेट का कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर और कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच दी थी कंसर्ट स्टेट के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से ये रूल ऑफ पैरिटी को आधार बना के डिफेंस वाले ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसी मैटर में जहां पप्पू पर भी यही आरोप है, अन्य आरोपी गण उस पर भी यही आरोप है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पप्पू को बेल दे देना न्यायोचित नहीं है। अगर उसको बेल दी है तो रूल ऑफ पैरिटी से हमको बेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच क्या थी प्रोसिक्यूशन की, उनका ये कहना यह था कि जो कंसर्न पप्पू है वो 10 साल से जेल में, अधिकांश समय जो है वो जेल में काट चुका है और जिस कारण यदि उसको बेल का लाभ दिया भी गया है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट को देखते हुए दिया गया है, जबकि अदर अक्यूज जो हैं वो केवल 3 साल से जेल में हैं और उनको 3 साल भी नहीं हुए अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो रूल ऑफ पैरिटी को डिस्कार्ड किया है हाई कोर्ट ने, वो सही डिस्कार्ड किया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स का और सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस किया और कोर्ट ने ये पॉइंट जो है स्टेट के पक्ष में तय कर दिया। इसके अलावा इनका कहना यह था कि वन ऑफ द अक्यूज्ड मिस्टर नरेंद्र, जो कि अक्यूज नंबर E है, इसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट है और काउंटर एफिडेविट्स में इस बात को मेंशन किया गया कि 51/2005 और 219/2015 नामक इस क्रम के 2 केसेस जो हैं पेंडिंग है। जब ये एफिडेविट सामने आए कंसर्न डिफेंस के तो उसमें से एक केस पे तो डिफेंस ने मना कर दिया कि भाई हमें जानकारी नहीं है। दूसरे केस में उन्होंने कहा कि बेल मिल गई है, बेल का हमने मिसयूज नहीं करा है, कोई कॉशन नहीं करा है। मियर पेंडेंसी ऑफ अ केस कैन नॉट बी ग्राउंड टू रिजेक्ट दी बेल एप्लीकेशन विच इज ऑन द मेरिट। हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, मेरिट्स हैं, पेंडेंसी ऑफ केस के बेसिस पे SOS को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो अपीलेंट है उन पर आरोप है कि इन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली बनाई और उस अनलॉफुल असेंबली ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। तो एग्जैक्ट रोल किसका क्या था ये स्पेसिफिक नहीं है। जब तक कोई रोल स्पेसिफिक नहीं है तो किसी भी रूप में हम अक्यूज को बिहाइंड बार नहीं रख सकते। और इस सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है 389 CRPC का और कोर्ट ने लुक इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ना केवल पिटीशन को अलाउ किया, अपितु स्पष्ट भी कर दिया कि यह ऑब्जर्वेशन जो है किसी भी रूप में इस केस के मेरिट्स पर जो निस्तारण होंगे उसमें जो है आड़े नहीं आएंगे। तो साथियों, ये जजमेंट जो है केवल जजमेंट नहीं है, हमें कम से कम 20 बातें जो है सिखा के जाता है, पर मोटी मोटी हमें 10 बातें जो है ध्यान में रखनी है जो हमारे काम की है। सबसे पहली बात कि जब भी आप ट्रायल को लड़ रहे हो और खासकर ट्रायल है मर्डर केस की या रेप केस की, खासकर ब्रूटल रेप केस है, तो उस सिनेरियो में यदि आप 389 CRPC को मूव कर रहे हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई द ग्राउंड्स व्हाई योर लिबर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। क्योंकि 389 CRPC मैटर ऑफ राइट नहीं है, आपको कोर्ट को कन्वे करना पड़ेगा कि ट्रायल कोर्ट ने किन बिंदुओं को नहीं देखा, क्या क्या कमी रह गई और हम किन बिंदुओं पर आए और इसमें कितना दम है और सफलता मिलने की स्थिति क्या है। अपने केस को स्पेसिफिक और चौक करें। यदि आप नहीं करेंगे तो
इन द रूटीन मैनर यू कुड नॉट गेट द रेमेडी ऑफ द कंसेंट बेल और एसओएस। दूसरी बात, आपका रोल क्या बताया गया है प्रोसिक्यूशन के द्वारा चार्जशीट में और कोर्ट ने क्या माना है और उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, इसको भी जो है पॉइंट आउट करें। तीसरी बात यह है कि यदि केस पेंडिंग है अपने खिलाफ तो जो पेंडिंग है उसमें बेल आउट है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन केसेस का फेट क्या है, अगर जानकारी हो तो उसको स्पेसिफिक करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर केस में एक से ज़्यादा अक्यूज हैं, किसी को बेल का लाभ मिला है और उसी स्टैंडर्ड पे या उसी लाइन पर आप भी खड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप पैरिटी क्लेम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है तो पैरिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम एसओएस को अप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू कन्वे टू द ऑनरेबल कोर्ट कि देयर इज नो स्पेसिफिक रोल बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर कन्वर्टेड। जैसे कि इस केस में था, इन्होंने कहा कि हमारा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, और अनलॉफुल असेंबली ने जो है अटैक किया, किसने क्या अटैक किया, कब किया, क्यों किया, किस एक्सटेंट तक किया, जब तक स्पेसिफिक नहीं है, इन दैट सिनेरियो द अक्यूज कुड नॉट बी हेल्ड लायबल। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा और यहाँ पर भले ही रूल ऑफ पैरिटी का लाभ नहीं मिला, पर कोर्ट ने कहा चूंकि रोल स्पेसिफिक नहीं है जिस कारण बेल का केस जो है बनता है। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग डिटेंशन, जितना लंबा डिटेंशन है उतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है टू क्लेम द बेल। इसके अलावा जो भी फाइंडिंग जज की है वो फाइंडिंग गलत क्यों है, इस पर अपने को जोर देना है अपने आर्गूमेंट के अंदर। पॉइंट नंबर 8, जो प्रोसिक्यूशन है उसका जो स्टैंड है और प्रोसिक्यूशन केस प्रूफ क्यों नहीं कर पाया और चांसेस की अपील में, इसको भी जो है डिस्कस करना है। और पॉइंट नंबर 9 में यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक केस इन द सिंपल लैंग्वेज। जितना केस कॉम्प्लिकेट आप करेंगे उतना जो है नुकसान आप खाएंगे। और पॉइंट नंबर 10 कि आपका डिफेंस एंगल क्या था और किस तरह डैमेज करा प्रोसिक्यूशन है और किस तरह से लॉफुली जो है आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको ध्यान है और आप ढंग से जो है रख पा रहे हैं अपने पॉइंट्स को, देन इजीली वी कुड गेट द रेमेडी ऑफ एसओएस बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा और इसकी लाइट में जो है वर्कआउट कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।